हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए स्टेट 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो मेरिट लिस्ट में थे या नॉन मेरिट में थे, यानी मेरिट लिस्ट में नहीं थे, इन सभी के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी निकम्मी सरकार ने एक बयानबाजी के चलते सारा जो है बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जो है एक बयानबाजी के चलते अपने जो है गलती को छुपाने के लिए इन्होंने इतना सारा गलती करते हुए जा रहे हैं कि इन चीज़ों को लेकर के अब मामला कोर्ट में चला गया। यानी एसटीईटी 2019 से संबंधित जो भी मामला है वो कोर्ट में चला गया और मेरिट वाले कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं और नॉन मेरिट वाले कुछ अपना पक्ष रख रहे हैं। नॉन मेरिट वाले तो 29 तारीख को जो है 29 जून को जो है केस भी अपना फाइल कर चुके हैं और मेरिट लिस्ट वाले भी अपना केस फाइल करने वाले हैं या फाइल कर दिए हैं, इसकी अभी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये तय है कि मामला कोर्ट में चला जा चुका है और दोनों लोग अपने अपने पक्ष यानी अपने अपने दलील को रख रहे हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर दोनों लोग पक्ष रखते हैं अपना तो किसकी जीत होती है, किसके फेवर में ये बात जाती है और उन पक्षों में क्या क्या बातें हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरिट पक्ष का जो है वकील का जो दलील है वो क्या है उसके बारे में अभी पहले देखते हैं, उसके बाद नॉन मेरिट के पक्ष के दलील को देखेंगे हम लोग। देखिए, इन्होंने बोला है कि विज्ञापन के कंडिका 2 और 12 यानी मेरिट के जो पक्ष में है, जो विज्ञापन का कंडिका और 2 और 12 जो कह रहा है वो बिल्कुल ही मेरिट वाले के फेवर में है और वो कंडिका बिल्कुल ही बात कर रहा है कि मेरिट बननी चाहिए उस फेवर में है। आर के महाजन कमेटी का रिपोर्ट यानी आर के महाजन के द्वारा जो कमेटी का रिपोर्ट बनाई गई थी वो भी जो है मेरिट लिस्ट बनाने के जो फेवर में है। काउंटर एफिडेविट CWJC 5650 ये भी बोल रहा है। काउंटर एफिडेविट CWJC 8520 ये दोनों जो है काउंटर एफिडेविट आपको मेरिट के पक्ष में बात कर रहे हैं, यानी मेरिट वाले के पक्ष में ये बातें हो रही हैं। पांचवा पॉइंट है विज्ञापन अनुसार 3 बार एग्जाम, बल्कि विज्ञापन अनुसार 3 बार एग्जाम नहीं बल्कि आप 4 बार एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ है और 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। जरा समझिए, अगर ये केवल पात्रता परीक्षा होती तो क्या 3 बार इतनी जो है सीरियसली एग्जाम नहीं होता, क्योंकि 2 बार एग्जाम जो है ऑफलाइन हुआ है और 2 बार एग्जाम जो है ऑनलाइन हुआ है। और इसमें जो है बोला गया है, बिल्कुल कोर्ट में बोला गया है कि ये जो है एग्जाम एक पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि जो एक सिंसेटिव एग्जाम है और ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है। अगला है सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट मिले हैं कि आप विज्ञापन के जो है विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। 7वां पॉइंट है कोई अन्य हाई कोर्ट का जजमेंट, मतलब कई जो है अन्य हाई कोर्ट भी दिए हैं कि आप विज्ञापन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। रिजल्ट जो पब्लिश किया गया है ये भी जो है मेरिट वाले के फेवर में है। मेरिट का पब्लिश और मेरिट और नॉन मेरिट का जो पब्लिकेशन हुआ, जो है पब्लिश दिया गया, वो भी जो है मेरिट वाले के फेवर में है। 10वां नंबर पॉइंट है यह पात्रता परीक्षा नहीं बल्कि प्रतियोगिता परीक्षा है। हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया कि ये जो है एक आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है बल्कि पात्रता परीक्षा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन मेरिट वाले क्या कह रहे हैं, उनकी बातें क्या हैं, उनके दलीलों को देखते हैं। देखिए, नॉन मेरिट वाले ने क्या बोले हैं, शिक्षा मंत्री क्यों बोले, यानी शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो लेकर के इनकी बातें हैं कि जो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में इन्होंने जो भी बयान दिया वो बिल्कुल जो है गलत बयान था, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा या किसी भी मंत्री किसी भी नेता के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उन बयानों को लेकर के इन लोगों चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है 2 तरह का रिजल्ट क्यों, 2 तरह का रिजल्ट यानी जो है मेरिट और नॉन मेरिट का रिजल्ट क्यों, या जो क्वालिफाइड किए उस समय और उसके बाद फिर मेरिट बनाए तो वो क्यों। तीसरा पॉइंट है सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे, तीसरा इनका दलील है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। चौथा है BSEB मेरिट कैसे बना सकता है, इनके कहने के मुताबिक कि बिहार BSEB जो बोर्ड है वो मेरिट कैसे बना सकता है। पांचवा पॉइंट है कि 2011 को मौका क्यों दिया जा रहा है, ये जो है नॉन मेरिट वाले लोगों का जो है अपना जो है दलीलें दी गई हैं कि इस तरह के जो है वकील का जो दलील है कि हम इस तरह के बात को कोर्ट्स में रखेंगे। अब देखिए, मेरिट वाले जो है इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मेरिट वाले इन दलीलों को क्या जवाब देते हैं जो नॉन मेरिट में है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
देखिए बोला क्या गया है, प्रधानमंत्री भी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर भी केस होनी चाहिए। ये जो है मेरिट वाले बोल रहे हैं कि नन मेरिट वाले बोले कि मतलब जो है आपको शिक्षा मंत्री इस तरह का बातें बोले, तो ये लोग मेरिट वाले जवाब दे रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले तो उस पर भी केस होना चाहिए। दूसरा, विज्ञप्ति में साफ मिनिमम कटअप का जिक्र है, जो भी उसे पार किया उसे नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया। यानी जो है बोला गया, ये तो बात सत्य है कि क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, विज्ञप्ति में स्पष्ट ही लिखा हुआ है कि मिनिमम कटअप को आप जो है पार करेंगे, उसके बाद विषयवार आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ये मेरिट वाले भी बोल रहे हैं। तीसरा है कि सीट के अनुसार ही रिजल्ट दिया गया है। रिजल्ट 2 प्रकार इसलिए है कि जो मिनिमम कट ऑफ पार किए हैं उन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट में बनाना था, और यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता जब तक पूरी सीट फुल ना हो जाती। ये मेरिट वाले कह रहे हैं कि ये जो है आपका मिनिमम कट ऑफ के दौरान ही रिजल्ट 2 तरह के इसलिए दिए गए कि जो मेरिट वाले में पहले उनका जॉब हो जाता, उसके बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होता, और फिर उसके बाद इन लोगों की जो है जॉब होती। चौथा पॉइंट का इन लोगों ने उत्तर दिया है कि विज्ञप्ति प्लस आर के महाजन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार ही बीएससीबी ने मेरिट बनाया है, और यह मेरिट नियुक्ति की नहीं बल्कि सीट निर्धारण को लेकर बनाया गया था। बिल्कुल ये बात जो है सत्य भी है कि मेरिट जो है ये बीएससीबी के द्वारा और जो है आर के महाजन विज्ञप्ति के द्वारा बनाया गया है, और ये जो है आपका सीट का जो निर्धारण जो था वो मेरिट नियुक्ति की नहीं है, बल्कि जो है ये सीट को लेकर के निर्धारण है, ताकि इस मेरिट को लेकर के नियोजन इकाई में अप्लाई करना होता और वहां से उन्हें जो है जॉब की प्राप्ति होती। अभ्यर्थी इसमें चुन के आए हैं, उन्हीं को नियोजन इकाई द्वारा मेरिट क्रम में चयन होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यही जो है नियोजन में मतलब जो है विज्ञप्ति में बात थी। 5वां पॉइंट है, जब पात्रता होगा तब ना, यह प्रतियोगिता एग्जाम है, इसमें 2011 वाले को कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा नहीं था, ये नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, इसलिए इसमें 2011 को शामिल करना बिल्कुल ही गलत बात है। तो इस तरह की जो है दलीलें चल। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें मेरिट लिस्ट वाले और नॉट मेरिट लिस्ट वाले का जो दोनों के जो वकीलों का जो दलील है इस तरह का होगा, और नॉट मेरिट लिस्ट वाले में जो भी उन लोगों का जो दलील है उनके मेरिट लिस्ट वाले जो है बिल्कुल जो है शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि किसी के जो वक्तव्य को लेकर के आप कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हमारे मीडिया या हमारे जो है शिक्षा मंत्री या प्रधान सचिव जो भी हैं, ये भीड़ तंत्र को देख करके अपने बयानबाजी को बदले, ये एक अलग की बात है। लेकिन जब कोर्ट में जब मामला जाएगा, कोर्ट में इन सारी बातों को जब रखा जाएगा तो इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, और इनके जवाब का जो मेरिट लिस्ट वाले हैं वो बेसब्री से इंतजार करेंगे, और निश्चित तौर पर मेरिट लिस्ट वाले की जीत होगी। धन्यवाद।